ऑस्कर 2022 के दौरान एक ऐसा मौका आया जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई। विल स्मिथ ने अपनी पत्नी जेड का मजाक उड़ाने पर एक्टर और कॉमेडियन क्रिस रॉक को स्टेज पर जाकर तमाचा जड़ दिया, क्योंकि क्रिस ने जेड पिंकेट स्मिथ की बीमारी का मजाक बनाया था। विल स्मिथ को ये बात ठीक नहीं लगी। अगर किसी की पत्नी का मजाक उड़ाना गलत है तो किसी को स्टेज पर जाकर झापड़ मार देना भी गलत है। हालांकि हम उस बहस में नहीं जाएंगे कि कौन गलत कौन सही है, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव मसला है। हम आपको आज उस आदमी के बारे में बताएंगे जिसे हॉलीवुड सुपरस्टार और बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा। कौन है क्रिस रॉक? क्रिस रॉक का जन्म 7 फरवरी 1965 को अमेरिका के साउथ कैरोलिना में हुआ था। पापा ट्रक ड्राइवर थे, साथ ही साथ पेपर बेचने का काम भी करते थे। माइक स्कूल में टीचर थीं। बचे हुए समय में मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद करती थीं। क्रिस कुल 7 भाई बहन थे। बचपन बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि जिस स्कूल में क्रिस पढ़ते थे वहाँ अधिकतर वाइट लोगों के बच्चे पढ़ते थे। बुलिंग से लेकर मारपीट सहनी पड़ी। जैसे जैसे बड़े होते गए ये चीज़ें भी बढ़ने लगी। थक हार कर मम्मी पापा ने स्कूल से ही निकाल दिया। क्रिस फिर स्कूल ही नहीं गए। माने स्कूल ड्रॉप आउट रहे, पढ़ नहीं रहे थे तो छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। इस कड़ी में उन्होंने कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में काम किया। 1984 में क्रिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर काम करना शुरू किया। कैच अ राइजिंग स्टार नाम का एक कॉमेडी क्लब चेन हुआ करता था। क्रिस रॉक वहीं परफॉर्म करते थे। धीरे धीरे कॉमेडी सर्किट में उनकी पहचान बनने लगी। एक बार क्रिस एक नाइट क्लब में परफॉर्म कर रहे थे। वहां उन्हें एडी मर्फी ने परफॉर्म करते हुए देखा। एडी मर्फी तब तक 48 आवर्स और बेवर्ली हिल्स कॉप जैसी फिल्में कर चुके थे। स्टार आदमी थे। उन्होंने क्रिस को एक कॉमिक के तौर पर ट्रेन करना शुरू किया। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एडी मर्फी ने ही 1988 में बेवर्ली हिल्स कॉप 2 से क्रिस को बतौर एक्टर लॉन्च किया। जिस शो ने पॉपुलर बनाया उसी से निकाल दिए गए। 1990 की शुरुआत में क्रिस रॉक ने सैटरडे नाइट लाइव नाम के स्केच कॉमेडी शो में काम करना शुरू किया। वो शो में काम करने वाले इकलौते ब्लैक आर्टिस्ट थे। जल्द ही वो इस शो के चर्चित ग्रुप बैड बॉयज ऑफ SNL का हिस्सा बन गए। इस ग्रुप में ऑलरेडी एडम सैंडलर, क्रिस फार्ली, डेविड स्पेड और रॉब स्नायर जैसे चर्चित कॉमेडियंस शामिल थे। सैटरडे नाइट लाइव ने क्रिस को देश भर में पॉपुलर कर दिया। 1991 में उन्होंने अपना पहला कॉमेडी एल्बम बॉर्न सस्पेक्ट रिलीज किया। कुछ एक साल SNL में काम करने के बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला था। कोई कह रहा था कि क्रिस ने वो शो छोड़ दिया, तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें निकाल दिया गया। मगर बाद में एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस रॉक ने बताया कि उन्हें उस शो में कुछ ऐसी चीजें करने को कही जा रही थी जिसे करने में वो सहज नहीं थे। SNL छोड़ने के बाद क्रिस ने इन लिविंग कलर नाम का शो ज्वाइन किया। जिम कैरी, जेमी फॉक्स, टॉमी डेविडसन जैसे कॉमेडियन शो का हिस्सा रह चुके थे। इस शो के अधिकतर कास्ट मेंबर ब्लैक थे, मगर पंगा ये हुआ कि क्रिस के आने के महीने भर बाद ये शो बंद हो गया। इसके बाद क्रिस रॉक ने कॉमेडी स्पेशल करना शुरू किया। 1996 में आया उनका दूसरा स्टैंड अप स्पेशल ब्रिंग द पेन बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। क्रिटिकल अक्लेम का लेवल ऐसा कि इस स्पेशल के लिए क्रिस को 2 एमी अवार्ड्स मिल गए। उनका अगला स्टैंड अप स्पेशल था निगाज वर्सेस ब्लैक पीपल। इसे लेकर खूब विवाद हुए, मगर इन सब विवादों का फायदा मिला क्रिस को। उनकी पॉपुलैरिटी खूब बढ़ी। 1999 में उनका अगला स्टैंड अप स्पेशल बिगर एंड ब्लैकर रिलीज हुआ, जिसके बाद उन्हें मीडिया ने द फनीएस्ट मैन इन अमेरिका बुलाना शुरू कर दिया। टीवी पर किए कॉमेडी शोज ने उन्हें कुल 4 एमी अवार्ड्स जिताए। वो कॉमेडियन जिसे नेटफ्लिक्स ने कॉमेडी करने के लिए अरबों रुपए दिए। स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल्स के साथ साथ क्रिस रॉक फिल्मों में भी काम कर रहे थे। इसकी शुरुआत एडी मर्फी की फिल्म बेवर्ली हिल्स कॉप 2 से हुई थी। शुरुआत में वो छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल्स किया करते थे, मगर पॉपुलैरिटी के साथ उनके रोल्स की लंबाई भी बढ़ने लगी। क्रिस ने आगे पूटी टैंग, द लॉन्गेस्ट यार्ड, बैड कंपनी और ग्रोन अप्स जैसी फिल्मों में काम किया। 2016 में क्रिस रॉक ने नेटफ्लिक्स के साथ 2 स्टैंड अप स्पेशल सीरीज करने का करार किया। उन्हें उन 2 स्टैंड अप स्पेशल के लिए नेटफ्लिक्स ने $80 मिलियन दिए, जो कि आज की तारीख में 6.8 अरब रुपए के बराबर हैं। 2005 में क्रिस रॉक को पहली बार ऑस्कर होस्ट करने की जिम्मेदारी दी। अकेडमी का मानना था कि उनका अवार्ड शो काफी घिसे पिटे तरीके से हो रहा है। कुछ अलग करने की कोशिश में क्रिस रॉक को बुलाया गया, मगर अगली बार जब अकेडमी ने क्रिस को ऑस्कर अवार्ड होस्ट करने के लिए बुलाया तो विवाद हो गया। 2015 के आखिर में इस बात की घोषणा की गई कि 88वें अकेडमी अवार्ड को क्रिस रॉक होस्ट करेंगे, मगर उस साल अधिकतर नॉमिनेशन व्हाइट एक्ट्रेस को मिले। ब्लैक एक्ट्रेस को मानो नजरअंदाज सा कर दिया। ऑस्कर का विरोध होना शुरू हो गया। क्रिस से भी मांग की गई वो होस्टिंग ऑफर छोड़ ऑस्कर का विरोध करे, मगर क्रिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाकायदा
बाकायदा 2016 ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया और उनकी होस्टिंग की दुनिया भर में तारीफ हुई, क्योंकि होस्टिंग के दौरान उन्होंने रेशियल मसलों पर खुलकर अपनी राय रखी और लोगों से बेहिचक सवाल पूछे। क्रिस रॉक आखिरी बार 2021 में स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ नाम की फिल्म में नजर आए। इसके अलावा वो कॉमेडियन डिक ग्रेगरी की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाई दिए थे। 2022 ऑस्कर में क्रिस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी का अवार्ड अनाउंस करने स्टेज पर पहुंचे। माहौल सेट करने के लिए उन्होंने कुछ जोक्स मारे। इसमें से एक जोक एक्टर विल स्मिथ की पत्नी जेड पिंकेट स्मिथ के बारे में थे। उन्होंने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाए जाने की बात विल के गले से नहीं उतरी। उन्होंने लाइव ऑस्कर अवार्ड के दौरान स्टेज पर चढ़कर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा, जबकि दोनों की पुरानी जान पहचान है, साथ में कॉमेडी भी कर चुके हैं। बावजूद इसके विल स्मिथ ने हरकत की। हालांकि उनके थप्पड़ के बाद भी क्रिस काफी ग्रेसफुल रहे, एक आध जोक और मारा, बाकायदा वो अवार्ड अनाउंस किया जिसके लिए उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था। ये कर पाना सबके बस की बात नहीं है। खैर, इसके 40 मिनट बाद विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने बिना क्रिस रॉक का नाम लिए वहां बैठे तमाम लोगों से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी श्वेतांक। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।